हम सब की जिंदगी में मुसीबतें आती हैं। हम उन मुसीबतों का सामना भी करते हैं, कभी कभी हम कमज़ोर भी पड़ जाते हैं। हमें लगता है हम कभी इस मुसीबत से बाहर ही नहीं निकल पाएंगे, मगर जब हम उस मुसीबत से बाहर निकल लेते हैं और हम दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाते हैं, दूसरों को सीख देते हैं, समझाते हैं कि कैसे वो उस मुसीबत से बाहर निकल सकते हैं, तब हमें एहसास होता है कि उस वक्त हमें एक कोई अलग सी ताकत थी जो रास्ता दिखा रही थी, जिसने हमारा हाथ थाम रखा था। जी हाँ, वो ताकत थी ईश्वर के साथ की ताकत, ईश्वर में आस्था की ताकत। तो आज का जो चैप्टर है, आज की जो पोएम है द सॉन्ग ऑफ द फ्री, जिसे स्वामी विवेकानंद जी ने कंपोज किया है, अपनी इस पोएम में इन्होंने आत्मा की आज़ादी के बारे में बात की है और कहा है कि इंसान के जीवन में जब दुख, मुसीबतें, कष्ट, कठिनाइयाँ आती हैं, हमारा जीवन इन कठिनाइयों से भरा हुआ है, लेकिन जो ईश्वर है, जो परमात्मा है, उसमें हमारा विश्वास जब रहता है तो हम इन मुसीबतों से निकल आते हैं और हम दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। क्योंकि हम उस मुसीबत का अकेले सामना नहीं कर रहे होते, हमारे साथ साथ हमारा जो विश्वास है ईश्वर में, वो भी साथ में लड़ रहा होता है और ईश्वर हमारे साथ खड़ा होता है उस मुसीबत का सामना करने के लिए। तो आज के चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि कैसी परिस्थितियों का सामना हमें करना चाहिए, अपने आप को दृढ़ निश्चय करके रखना चाहिए, अपनी आत्मा को मजबूत बना के रखना चाहिए और निश्चित ही हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। So he said, the wounded snake, its hood unfurls. जो घायल सर्प है, ये कह रहे हैं कि जो घायल सर्प है, जब उसके फन पे वार किया जाता है और वो घायल हो जाता है तो वो और भी ज्यादा आक्रामक हो जाता है और अपना फन उठा के किसी को भी डसने के लिए तीव्र रहता है, बहुत ही ज्यादा भयानक रूप से वो वार करने की कोशिश करता है। The flame stirred up doth blaze. और आग को जब हम कुरेद देते हैं, उसे जब हम हिला देते हैं या हवा देते हैं बहुत जोर से, तो वो और तेज हो जाती है, और तेज अग्नि प्रज्वलित करने लगती है। The desert air resounds the calls of heart-struck lion's rage. और जो शेर है, जब शिकारी उस पर वार करता है, उस पर तीर चलाता है या गोली चलाता है, तो वो घायल शेर और भी ज्यादा तेज दहाड़ता है। उसकी जो क्रोध में दहाड़ने की जो गर्जन होती है वो पूरे जंगल में सुनाई देती है। The cloud puts forth its deluge strength. फिर ये कह रहे हैं, जो बिजली गरजती है, when lightning cleaves its breast, और cleaves मतलब होता है चीर देती है। जब बिजली चमकती है तो वो बादल का सीना चीर के नीचे आने की कोशिश करती है। When the soul is stirred to its inmost depth. ठीक उसी प्रकार ऊपर कही हुई ये जो लाइंस हैं, इन 6 लाइंस में इन्होंने जो एग्जाम्पल्स दिए हैं वो इसी बात को समझाने के लिए दिए हैं। When the soul is stirred to its inmost depth, great ones unfold their best. कि जब हमारी आत्मा पर प्रहार होता है, When the soul is stirred to its inmost depth, जब हमारी आत्मा अंदर तक आत्मा पर प्रहार होता है, आत्मा को सर्वाधिक गहराई तक झकझोर दिया जाता है, great ones unfold their best. तो जो महान लोग होते हैं वो अपना बेस्ट, अपने जो सबसे अच्छे क्रियाकलाप हैं उनको, अपने अंदर के सर्वश्रेष्ठ गुणों को प्रकट करने का प्रयास करते हैं। तो एक बार फिर से हम ऊपर से देख लेते हैं। The wounded snake, its hood unfurls. जो घायल सर्प है वो और भी ज्यादा आक्रामक हो जाता है जब उस पर वार किया जाता है और वो अपने फन को उठा करके खड़ा हो जाता है। The flame stirred up doth blaze. और जब आग को हवा दे दी जाती है या उसे कुरेद दिया जाता है तो वो और भी ज्यादा तेज जलने लगती है। The desert air resounds the calls of heart-struck lion's rage. जब कोई भी शिकारी जो है वो
किसी शेर पर गोली चलाता है या तीर चलाता है, वार करता है, तो वो शेर क्रोधित हो जाता है और क्रोधित शेर जो है उसके गर्जन की आवाज संपूर्ण जंगल में बहुत ही तेजी से सुनाई देती है। The cloud puts forth its deluge strength when lightning cleaves its breast। जो बादल है उससे सैलाब आ जाता है जब बिजली उसका सीना चीर करके नीचे आने की कोशिश करती है। जब बहुत ही तेज से बिजली चमकती है और बादल का सीना चीर के नीचे आने की कोशिश करती है तो बादल फट जाता है और बेहद तेजी से वर्षा होती है, पानी का सैलाब आ जाता है। ऐसी परिस्थिति तब आती है जब बिजली जो है वो बादल को चीर करके नीचे आने का प्रयास करती है। When the soul is stirred to its inmost depth, great ones unfold their best। ठीक उसी प्रकार ये दो लाइंस को समझाने के लिए इन्होंने ऊपर इतने सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आत्मा को सर्वश्रेष्ठ अंदर तक झकझोर देने के बाद या बहुत ज्यादा चोट पहुंचाने के बाद ही जो महान लोग होते हैं वो कमजोर नहीं पड़ते हैं, बल्कि वो अपना सर्वश्रेष्ठ देने का, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का प्रयत्न करते हैं, वो कमजोर नहीं पड़ते हैं। After that he said, let eyes grow dim, heart grow faint, and friendship fail, and love betray। कोई बात नहीं, वो कह रहे हैं आंखों को धुंधला पड़ जाने दो, आंखों को धुंधला पड़ जाने दो। हार्ट ग्रो फेंट, फेंट का मतलब है कमजोर हो जाना। फिर ये कह रहे हैं कि हृदय को भी कमजोर हो जाने दो, मूर्छित हो जाने दो। एंड फ्रेंडशिप फेल एंड लव बिट्रे, और यदि आपको मित्रता में धोखा भी मिलता है तो उसे भी सह लो। लव बिट्रे, अगर आपकी मित्रता जो है वो फेल हो जाती है, नाकाम हो जाती है, और प्रेम में यदि आपको, बिट्रे मीन्स होता है धोखा, अगर प्रेम में आपको धोखा भी मिलता है तो उसे भी सह लो। लेट फेट इट्स 100 हॉरर्स सेंड, और जो फेट का मतलब है किस्मत, डेस्टिनी, और दुर्भाग्य को हमारे ऊपर दुखों की हजारों वर्षा कर लेने दो, मतलब जितने भी दुख आपको भाग्य दे रहा है वो सब उसे कर लेने दो। एंड क्लॉटेड डार्कनेस ब्लॉक द वे, और घना अंधकार, क्लॉटेड डार्कनेस का मतलब है घना अंधकार जो है, अगर वो हमारा रास्ता रोक रहा है तो उसे भी रोक लेने दो, क्योंकि कोई भी अज्ञानता जो है वो हमारी प्रकृति को, हमारी प्रोग्रेस को नहीं रोक सकती है। ये सब कुछ हमारे ज्ञान के मार्ग को नहीं ब्लॉक कर सकते, नहीं बंद कर सकते। क्यों? क्योंकि हर परिस्थिति में हमें हमारी जो ईश्वरीय गुण है, जो भगवान में आस्था है, जो विश्वास है, उसको बनाए रखना है, कमजोर नहीं पड़ना है। फिर ये कह रहे हैं एंड नेचर वोर एन एंग्री फ्रॉन टू क्रैश यू आउट, और नेचर को, प्रकृति को अपनी सारी आपदाएं जो हैं वो तुम्हारे ऊपर लाके डाल देने दो। मतलब अगर नेचर जो है वो तुम्हारे ऊपर अपनी सारी आपदाएं, मुसीबतें, परेशानियां ला करके दे रही है तो उसे भी सह लो। टू क्रश यू आउट, अगर वो तुम्हें कुचल देना चाहती है तो उसको भी बर्दाश्त कर लो। स्टिल नो माई सोल, ये आत्मा को प्रदर्शित करते हुए कह रहे हैं कि ओ मेरी आत्मा, फिर भी तुम याद रखना, यू आर डिवाइन, तुम दैवीय हो। ओ मेरी आत्मा, तुम दैवीय हो। यदि तुम्हारे ऊपर नेचर जो है नाराज हो जाती है, गुस्सा हो जाती है, और तुम्हें कुचलने के लिए वो निरंतर तुम्हारे ऊपर कई सारी कठिनाइयां और परेशानियां दे देती है, तब भी तुम डरना मत। यू आर डिवाइन, तुम दैवीय हो, तुम्हारे ऊपर दैवीय शक्तियां हैं। मार्च ऑन एंड ऑन, तुम आगे बढ़ती रहना, तुम चलती रहना। क्यों? क्योंकि हम, जो हमारी आत्मा है, वो परमात्मा का ही एक अंग है, परमात्मा का ही एक भाग है। नो राइट नो लेफ्ट बट टू द गोल, तुम्हें कहीं विचलित नहीं होना है, तुम्हें कमजोर नहीं होना है, और सही रास्ते को चुनना है, उसे नहीं छोड़ना है, अपने लक्ष्य की ओर पहुंचना है। इधर उधर ना ही तुम्हें आगे देखना है, ना पीछे देखना। लेट आईज ग्रो डिम, हार्ट ग्रो फेंट, एंड फ्रेंडशिप फेल एंड लव बिट्रे, कि यदि आपकी जो आंखें हैं वो धुंधली पड़ जाएं, हार्ट ग्रो फेंट, आपका हृदय जो है वो कमजोर पड़ जाए,
मूर्छित हो जाए, एंड फ्रेंडशिप फेल, और यदि आपकी मित्रता भी नाकामयाब हो जाए, एंड लव बिट्रे, और प्रेम में भी यदि आपको धोखा मिल जाए, लेट फेट इट्स हंड्रेड्स ऑर्डर्स सेंड एंड क्लॉटेड डार्कनेस ब्लॉक द वे, और यदि आपको किस्मत जो है वो हजारों परेशानियां और मुसीबतें एक साथ दे देती है, एंड क्लॉटेड डार्कनेस ब्लॉक द वे, और घना अंधकार जो है वो आपका रास्ता रोक लेता है, आपके रास्ते को ब्लॉक कर देता है, एंड नेचर वोर एन एंग्री फ्रॉन टू क्रश यू आउट, और यदि नेचर भी मतलब प्रकृति भी आपके ऊपर नाराज हो जाती है, आपको कुचल देना चाहती है, स्टिल नो माई सोल, फिर भी तुम ये याद रखना ओ मेरी आत्मा, यू आर डिवाइन, तुम दैवीय हो। मार्च ऑन एंड ऑन, तुम्हें आगे बढ़ते रहना है, निरंतर आगे चलते रहना है, नॉर राइट नॉर लेफ्ट बट टू द गोल, ना ही तुम्हें राइट देखना है, ना तुम्हें सीधे देखना है, ना ही तुम्हें पीछे मुड़कर देखना है, केवल तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित रहना है, उसी के बारे में सोचना है। किसी भी परिस्थिति में तुम्हें अपना रास्ता नहीं छोड़ना है, निश्चित ही तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे साथ एक परमात्मा की शक्ति है, मतलब तुम्हारे साथ वो ईश्वर है। अगर तुम्हें उस पर विश्वास है तो कोई भी मुसीबत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ये सोच करके तुम्हें हमेशा आगे बढ़ते रहना है, अपने लक्ष्य की ओर अपना ध्यान केंद्रित करना है, और वो ईश्वर में आस्था और विश्वास, स्वयं पर विश्वास ही तुम्हें हर मुसीबत से बाहर निकाल के एक नई प्रेरणा देगा, और तुम दूसरों के लिए एक मिसाल बन सकोगे। तो यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी ने हमें एक लेसन दिया है कि हमें हर परिस्थिति का डट कर सामना करना है, किसी भी परिस्थिति में कमजोर नहीं पड़ना है, स्वयं पर और ईश्वर पर अपना विश्वास बनाए रखना है। I hope you got the explanation of the poem. If it was helpful for you, if you like this, then please do like, share and subscribe to my channel. Till then, keep learning. Bye-bye.